तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 286 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिनफेंग जो था अपने पास से 9 फ्लेवर वाली 9 वाइन्स की बॉटल को ऑब्जर्व करने के बाद बाहर निकलता है। तो लैन जियाओ से कहते हैं कि मेरी बॉटल्स भी तुम ले सकते हो। लिनफेंग कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि तुम अंदर जाओ जाके कल्टीवेट करो, मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। लैन जियाओ से कहते हैं नहीं नहीं, मैं इन बॉटल्स को किसी ओकेजन के लिए बचा कर रखूंगी, फिलहाल के लिए मैं इनको बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करने वाली। तो लैन जियाओ से कहते हैं क्या मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर जाना चाहोगे, तुम इस सिटी में और कौन सी जगह देखना चाहते हो। तो लिनफेंग से कहता है कि मैं ट्रेडिंग सेंटर में जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ट्रेडिंग सेंटर में लेकर चल सकती हो। लैन जियाओ उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है कि ये फिर से यहाँ पर एटीट्यूड वाले टोन में बात कर रहा है, लेकिन इसे ट्रेडिंग सेंटर में जाकर करना क्या है। चलो ठीक है, इसे ले चलते हैं। नेक्स्ट सीन में बाजार का दिखाया जाता है, ट्रेडिंग सेंटर यानी कि बाजार का दिखाया जाता है। तो लिनफेंग वहाँ पर आता है। लैन जियाओ उसे इस बाजार के बारे में बता रही होती है और उसे कहती है कि हमारा स्टारफॉल सेक्टर जो है वो इस ट्रेडिंग सेंटर के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ज्यादातर दुकानें जो है वो स्टारफॉल सेंटर के लोगों की हैं। तो लिनफेंग वहाँ पर उस बाजार में जो चीजें देख रहा था बिल्कुल एंटीक पीसेस की तरह होती है। वो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में एंटीक चीजें इसी तरह की हुआ करती थी, लेकिन उनमें ज्यादा चीजें तो फेक हुआ करती थी और इनमें से भी ज्यादा चीजें फेक हैं। लैन जियाओ से कहता है कि मुझे ये बताओ अगर मुझे यहाँ पर कोई यूनिक आइटम चाहिए हो तो वो मुझे कहाँ पर मिलेगी। जियाओ से कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती यूनिक आइटम चाहिए तो फिर तुम्हें ऑक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है वो ऑक्शन में ही मिलती है और वहाँ पर ज्यादा जेन्युइन माल होता है। हाँ, तुम यहाँ पर इन सभी चीजों को बेकार कह सकते हो, लेकिन इन सभी बेकार चीजों में से भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसी चीज निकल आती है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर से कचरा समझकर कोई चीज खरीद कर ले जाते हो, लेकिन घर जाकर तुम्हें पता चलता है कि वो तो खरा सोना है। लिनफेंग से कहता है तो फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, ऑक्शन में ही चलते हैं। तो ये दोनों वहां चलते हुए नेक्स्ट दिन ऑक्शन की तरफ आगे बढ़े होते हैं। ये लोग ऑक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, वहीं पर रास्ते में एक बुढ़ी औरत आती है। बुढ़ी औरत वहाँ पर आती है और उसे कहती है तो क्या तुमने मजा कर लिया, क्या तुम वापस आ गई हो, चलो जल्दी से अब आ जाओ मेरे पास। मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रही होती है। तो लैन जियाओ उसे देखते ही कहती है मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो मास्टर से कहती है मेरे साथ वापस आओ। तो लैन जियाओ अपने मास्टर की बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होती है और साथ ही वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है, क्योंकि उसे लिनफेंग के साथ जाना होता है, लेकिन वो मास्टर को ना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मास्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है अब तुम बहरी हो गई हो, क्या तुम मेरी बातों को सुन भी नहीं रही कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। लैन जियाओ अपने मास्टर से कहती है मास्टर नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने आपकी बात को सुन लिया है, मैं आपके साथ चलूंगी। और वो लिनफेंग से कहती है लिनफेंग अब बाकी का सफर तुम्हें अकेले ही करना होगा, मैं अपने मास्टर के साथ जा रही हूँ। तो लैन जियाओ वहाँ पर से अपने मास्टर के साथ निकल जाती है, जबकि लिनफेंग उसे कहता है चलो कोई बात नहीं। लिनफेंग वहाँ पर अकेले या बाजार का चक्कर लगाने वाला है। लिनफेंग यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहा है जो कि लोशन पिल बनाने के लिए उसे बहुत ही जरूरी है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बड़े बाजार के अंदर से वो सारी चीजें ढूंढनी होंगी जिनकी मदद से मैं लोशन पिल को बना सकता हूँ, लेकिन वो मुझे कहाँ पर मिलेंगी। लिनफेंग जो है ये वाली पिल इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि उसे मैंकिंग की बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकालना है। उसे अच्छी तरह से पता है कि मैंकिंग की बॉडी के अंदर जब कोल्डनेस एक्सेसिव हो जाती है तो वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कोल्ड में चेंज कर देती है, की वजह से मैंकिंग की जान खतरे में बढ़ जाती है। तुम्हारा लिनफेंग यहाँ पर एक पिल बनाना चाहता है जिसकी मदद से वो उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी कोल्डनेस को एक ही बार में निकाल देगा। तुम्हारा लिनफेंग आगे चलता हुआ जा रहा होता है तो वहीं पर उसकी नजर एक टैबलेट के ऊपर पड़ती है। वो उसे देखकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ये तो एक मेमोरी जेड है। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि यंग मैन तुम्हारी नजर तो काफी ज्यादा तेज है। हाँ, ये बात वाकई में सच है कि ये एक मेमोरी जेड है। इस मेमोरी जेड के अंदर तुम लोग अपनी मेमोरीज के कुछ फ्रेगमेंट्स को सेव कर सकते हो, बिल्कुल मेमोरी कार्ड की तरह। ये यहाँ पर यूज किया जा सकता है। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, क्या तुम इस मेमोरी जेड को खरीदना चाहोगे। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि हाँ मैं इसको खरीदना चाहूंगा, मुझे ये बताओ कि इस मेमोरी जेड के अंदर स्टोर क्या है, यानी कि इसके अंदर पहले से भी तो कुछ स्टोर होगा, बताओ क्या इसके अंदर क्या चीज स्टोर है। शॉपकीपर उसे कहता है कि इसके अंदर एक सीक्रेट टेक्निक है और वो सीक्रेट टेक्निक जो है कि तुम इसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन को कंसील कर सकते हो, यानी कि तुम्हारी कल्टीवेशन सील हो जाएगी, तुम उसको लोअर कर सकते हो, कोई भी तुम्हारी कल्टीवेशन को देख नहीं पाएगा। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसके बदले में क्या दूं जिसकी वजह से तुम मुझे ये दे दोगे। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके बदले में 5 टॉप ग्रेड के स्टोन्स देने होंगे और ये चीज तुम्हारी हो जाएगी। लिनफेंग उसे कहता है कि जिसकी कीमत तुम कुछ ज्यादा बता रहे हो, ये ज्यादा महंगा है। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि हम लोग इस जेड की कीमत इस जेड की शक्ल सूरत से नहीं लगा रहे, बल्कि इसके अंदर जो इस स्किल्स जो रिकॉर्ड किया गया है उससे लगा रहे हैं। जेड की अपनी कीमत तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को स्टोर कर सकते हो, लेकिन असल में इसकी कीमत इसके अंदर मौजूद उस कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से है, इसके अंदर स्टोर की गई है। तो लिनफेंग उससे कहता है तो मुझे ये बताओ अगर तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया, इसके अंदर वो कल्टीवेशन टेक्निक हुई ही ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे ये बताओ। ऐसा ना हो कि तुम मुझे ये मेमोरी जेड बेच दो लेकिन असल में इसके अंदर कोई कल्टीवेशन टेक्निक हो ही ना जो जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को छुपा सकता हूँ। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पर तुम उस कल्टीवेशन टेक्निक को पहले अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद ये जेड स्टोन तुम ले सकते हो, लेकिन एक बार तुमने इसको अप्लाई कर लिया तो उसके बाद तुम्हें ये खरीदना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे 5 स्टोन्स देने पड़ेंगे। लिनफेंग वहीं पर पड़े हुए साथ एक और टैबलेट की तरफ देखता है। लिनफेंग उसे कहता है कि ये क्या चीज है, क्या ये हीवंस आई टेक्निक है। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि हाँ ये वही
वही टेक्निक है, ये हीवंस आई टेक्निक है। हालांकि ये हीवंस आई टेक्निक उस टेक्निक की तरह ज्यादा पावरफुल नहीं है जो टेक्निक इस जेड स्टोन के अंदर एम्बेडेड की गई है, जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को कंसील कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 5 के साथ एक और क्रिस्टल मुझे देना पड़ेगा। तुम्हें 6 टॉप ग्रेड के क्रिस्टल्स मुझे देने पड़ेंगे और उसके बदले में तुम्हें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये बंदा इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। चलो फिर ठीक है, 6 पे डील डन करनी है। तुम्हारा लिनफेंग कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर और ज्यादा बहस नहीं करते। मैं तुम्हें 6 टॉप ग्रेड के स्टोन्स देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले इन दोनों को वेरीफाई करना होगा। अगर ये दोनों वाकई में सही निकली, इन दोनों के अंदर जेन्युइन चीज निकली, तो फिर ठीक है 6 स्टोन्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो क्या मैं इन्हें वेरीफाई कर सकता हूँ? शॉपकीपर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर, तुम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, हम दोनों की डील हुई। साथ ही शॉपकीपर मां लिनफेंग से कहता है मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पर आए हो और ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है। तुम अभी 20 साल के लगते हो और ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन इस वक्त जानराम के 4th लेवल तक पहुंच चुकी है। तो वो उस मेमोरी स्टोन को उसकी तरफ करते हुए कहता है ये लो, इसके अंदर तुम अपनी मेमोरीज को स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसको अभी यूज करना चाहते हो तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा को इसके अंदर डालना होगा और इसके अंदर जो इम्प्रिंट है उसको कंसील करना होगा। तुम उसको कैंसिल कर देते हो तो उसके बाद ही तुम इसको यूज कर पाओगे। इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और तुम इसके अंदर जो सीक्रेट टेक्निक है उसको भी यूज कर पाओगे। लिनफेंग उसे अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही अपनी की पावर को उसके अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो उसके अंदर की पावर को एंटर करता है तो उसके अंदर वाकई में एक मेमोरी स्टोन के अंदर मेमोरी लिखी होती है। मेमोरी जो कि कल्टीवेशन टेक्निक की होती है, जिसकी मदद से मां लिनफेंग अपनी कल्टीवेशन को सील कर सकता है। तो मां लिनफेंग उसे देखते ही जल्दी से अपने पास स्टोन्स निकालता है और कहता है ये लो, ये स्टोन्स तुम्हारे हुए। कीपर भी खुश हो जाता है और कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। शॉपकीपर साथ ही यहाँ पर मां लिनफेंग को एक वार्निंग देते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पास से ह्यूमनली आई टेक्निक को तो जान लिया, यानी कि तुम दूसरों की कल्टीवेशन को देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यही मशवरा देना चाहूंगा किसी की कल्टीवेशन को स्पाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी ने भी यहाँ पर ह्यूमनली आई टेक्निक को मास्टर किया हुआ तो दोनों की जो कल्टीवेशन होंगी वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी। अगर दूसरा बंदा कोई मेनियक हुआ या फिर कोई बहुत ज्यादा एरोगेंट जंग मास्टर हुआ और उसे पता चल गया कि तुमने उसकी कल्टीवेशन को बिना उसकी इजाजत के देखा है तो फिर वो तुम्हारे पर अटैक भी कर सकता है और तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। मां लिनफेंग उसे कहता है कि सर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी एडवाइस भी दी। और उसके बाद मां लिनफेंग वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है। तो वहाँ पर बाजार में काफी सारी दुकानें लगी होती है, सभी लोग अपनी अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। लिनफेंग को आवाजें दे रहे होते हैं कि सर यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर कुछ है। फिर मां लिनफेंग को तो जो चीज चाहिए थी वो मिल गया और उसके बाद अब वो जब आगे बढ़ रहा होता है उसे वहाँ पर कुछ पेंडेंट्स दिखाई देते हैं। मां लिनफेंग जहाँ पर उन पेंडेंट्स को देख रहा होता है वहीं पर 2 लड़कियां होती हैं, वो लोग भी वहाँ पर उन जेड पेंडेंट्स को देख रही होती है और उस बंदे से पूछ रही होती है कि इन जेड पेंडेंट्स की प्राइस क्या है। लिनफेंग उनके पास से गुजरते हुए जा रहा था और कहता है जरा देखो तो सही लड़कियों को ये कितना ज्यादा पसंद है। ये जेड पेंडेंट्स इन लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये है ही लड़कियों के ऑर्नामेंट्स। मां लिनफेंग जब वहाँ पर से गुजर कर जा रहा होता है तो शॉपकीपर जो होता है वो अपने पेंडेंट की तारीफ करते हुए कहता है माय लेडी, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है बल्कि क्वान जिन जेड पेंडेंट है। इसकी मदद से आप अपनी बॉडी के अंदर से नेगेटिव जिन की एनर्जी को आप इसके अंदर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो और अपने आप को सेफ रख सकते हो। लिनफेंग की बात सुनने के बाद काफी सा हैरान होता है क्या ये वाकई में क्वान जिन जेड है, क्योंकि उससे भी क्वान जिन जेड की जरूरत है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स की बॉडी के अंदर से नेगेटिव जिन एनर्जी को निकाल सके। पर जो लड़कियां उसके पास खड़ी होती है वो लड़की जो होती है वो क्वान जिन जेड को अपने हाथ में पकड़ती है और उसे कहती है शॉपकीपर भैया आपने कहा कि इसको यूज करने से हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से नेगेटिव जिन एनर्जी को ऑब्जर्व करवा सकते हैं, ये सारी की सारी नेगेटिव जिन एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा, क्या ये वाकई में काम करेगा? उसकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी नेगेटिव आइस एनर्जी होती है जिसको ऑब्जर्व करने के लिए उसे यहाँ पर किसी चीज की जरूरत होती है, इसी वजह से वो पेंडेंट्स को देख रही होती है। शॉपकीपर उसे कहता है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो माय लेडी, ये बिल्कुल काम करेगा, आप इसे ट्राई करके देख सकती हैं। वो लड़की वहीं पर खड़ी होकर उसको यूज करके देखती है। जब वो उसे यूज करती है तो उसे पता चलता है कि ये वाकई में काम कर रहा है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि शॉपकीपर भैया ये तो वाकई में काम करता है। कहती है आपके पास और कितने ज्यादा क्वान जिन जेड हैं वो सारे के सारे मुझे दे दो, मैं सारे खरीदने को तैयार हूँ। शॉपकीपर उसे कहता है कि यहाँ पर जितने हैं ये सारे के सारे क्वान जिन जेड्स हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो तुम्हारे हाथ में ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसको क्वान जिन जेड किंग कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सभी लोगों से ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा महंगा भी होगा। क्योंकि क्वान जिन जेड किंग जो है ये इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, तुम इसको काफी बार इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि बाकी के सभी नॉर्मल जेड्स जो है ये कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद टूट जाएंगे, यानी कि वो तुम्हारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेंगे। तो सुनने के बाद वो लड़कियों से कहती है भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये बताओ कि तुम इन सारे के सारे क्वान जिन जेड्स के बदले में कितने लोगे, मैं ये सारे के सारे खरीदूंगी। शॉपकीपर उसे कहता है कि यहाँ पर बाकी के जितने भी जेड्स हैं वो सभी तो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 जेड किंग है इनके लिए तुम्हें 2020 टॉप ग्रेड के क्रिस्टल्स देने होंगे। अगर तुम सारे के सारे कंप्लीट सेट खरीदना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर टोटल 50 जेड स्टोन्स देने पड़ेंगे इन सारे के सारे जेड क्रिस्टल्स के लिए। यहाँ पर वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे। बस सुनने के बाद वो लड़की भी काफी हैरान होती है और कहती है क्या वाकई मुझे अब यहाँ पर 20 टॉप ग्रेड के जान स्टोन्स देने पड़ेंगे इन सारे जेड स्टोन्स के लिए, तो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। लड़की के साथ एक और लड़की होती है जो
जो कि उसकी कजिन होती है। वो जो बात सुनने के बाद शॉपकीपर से कहती है, अब जरा देखो तो सही, तुम हम दोनों लड़कियों को यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी शॉप के ऊपर तो कोई आ भी नहीं रहा, कब से यहाँ पर तुम अकेले ही खड़े हो, हमारे अलावा कोई ग्राहक भी नहीं है, लगता है कि तुम यहाँ पर हम दोनों को बेवकूफ बनाकर ये सारे का सारा माल हमें बेचना चाहते हो। तो शॉपकीपर भी डायरेक्टली उसे कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो यहाँ से चली जाओ, तुम लोग यहाँ पर खुद ही आकर खड़ी हुई हो, मैंने कौन सा तुम्हें यहाँ पर रोका रखा हुआ है। इसी के साथ ही लिनफेंग वहाँ पर एंट्री मारता है। लिनफेंग उस शॉपकीपर के पास आकर उसे कहता है कि शॉपकीपर भैया मुझे ये बताओ कि यांग किंग जेड ये कितने का है, तुम इसे मुझे बेच सकते हो क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद साथ वाली लड़की कहती है, अब ये लड़का कहाँ से चला आया, इस लड़के को क्या लगता है जो कि जान राम के फर्स्ट लेवल पर, क्योंकि हमारे लिनफेंग ने स्पेशल टेक्निक को यूज कर लिया हो, इसी वजह से बाकी सभी को अब लगेगा कि इसकी कल्टीवेशन जान राम के फर्स्ट लेवल पर है। तो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होती है और लिनफेंग से कहती है कि तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो। हमारा लिनफेंग अपनी हिमनली आई टेक्निक को यूज करता है, तो उन दोनों की कल्टीवेशन को देखता है, तो उन दोनों की कल्टीवेशन भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होती। तो जो दुकानदार होता है वो हमारे लिनफेंग से कहता है कि सर इन दोनों लड़कियों ने पहले यहाँ पर आकर मेरे साथ डील की है, तो अगर ये दोनों लड़कियां यहाँ पर क्रिस्टल्स को खरीदने के लिए मुझे पैसे देती हैं तो इन दोनों को मैं बेचूंगा, लेकिन अगर ये नहीं देती तो आप यहाँ पर एक जेड किंग ले सकते हैं। आदि शॉपकीपर उस लड़की से कहता है, मिस मुझे लगता है कि आपको जल्दी करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक और कस्टमर आ चुका है, अगर आप जल्दी से नहीं खरीदेंगी तो मैं इस लड़के को बेच दूंगा। वो लड़की जो होती है उसे कहती है ठीक है मैं ये सारे खरीदने को तैयार हूँ। अपने पास से 50 क्रिस्टल्स निकालती है और 50 क्रिस्टल्स शॉपकीपर को दे देती है और कहती है ये लो, और शॉपकीपर भी वो सारे के सारे जेड स्टोन पेंडेंट्स को उन सभी को पैक करता है और उस लड़की को पकड़ा देता है। लड़की का नाम मैंग किंग होता है। तो दूसरी लड़की उसे कहती है, मैंग किंग चलो यहाँ से चलते हैं, तो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि हमारा लिनफेंग सोच रहा होता है मुझे अपनी मैंग किंग के लिए इतना अच्छा पेंडेंट दोबारा कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेगेटिव जिन एनर्जी को सोखता है, तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं अब यहाँ पर पूरे बाजार में और कहाँ पर इसको ढूंढता फिरूंगा, मुझे लगता है कि मुझे इन लड़कियों के साथ बात करनी चाहिए, हो सकता है कि ये लड़की अपने 2 क्रिस्टल्स में से एक मुझे बेच दे, इसके पास 2 जेड किंग पेंडेंट्स है, 2 जेड पेंडेंट्स में से एक तो मुझे बेच ही सकती है। तो हमारा लिनफेंग जो होता है उन लड़कियों की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वो दोनों लड़कियां वहाँ पर बातें करते हुए जा रही होती है। तो जो मैंग किंग की जो बहन होती है वो से कहती है, ये लड़का तो ये शॉपकीपर तो कुछ ज्यादा ही लालची था, उसने हमारे पास से 50 टॉप ग्रेड के स्टोन्स ले लिए और तुमने उसे दे भी दिए। मैंग किंग उसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि ये क्रिस्टल्स मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर खरीदे और फादर ने मुझे यहाँ पर खुली छूट दे रखी है, उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। लिनफेंग भागता हुआ उनके पीछे जाता है और जाकर उनसे कहता है, हेलो मेरी बात सुनो। किंग पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है, लड़की अब तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर इन 2 क्वांटिन जेड किंग में से एक मुझे दे सकती हो। तो लड़की भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है। तो मैंग किंग आगे से शर्माते हुए कहती है, नहीं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे इन्हें यूज करना है, इसी वजह से मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। लिनफेंग उसे कहता है, क्या तुम अपनी बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकालना चाहती हो इसकी मदद से। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोल्ड ऑरा है, मेरी एक दोस्त है उसको भी तुम्हारे जैसी सेम प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा कोल्ड ऑरा है और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर क्वांटिन जेड क्रिस्टल को खरीदने के लिए आया हूँ। इसी वजह से उम्मीद करता हूँ कि तुम इन 2 क्वांटिन जेड क्रिस्टल्स में से एक मुझे दे दो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले में 50 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स दे सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की जो होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो आगे से कुछ जवाब देने लगती है, जबकि दूसरी लड़की जो थी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स लेने वाले हैं, तुम यहाँ पर हमारी इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं है कि हम तुमसे स्पिरिट स्टोन्स लेकर तुम्हें यहाँ पर अपना खरीदा हुआ पेंडेंट तुम्हें दे देंगे। वो मैंग किंग का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, मैंग किंग चलो यहाँ से चलते हैं, हम इस लड़के से कोई बात नहीं करते, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जबकि मैंग किंग उसे कहती है, सिस्टर जुन प्लीज रुको तो सही, मुझे इससे बात करने दो। अपने पास से बाकी के सभी पेंडेंट्स निकालती है और लिनफेंग को देते हुए कहती है, ये लो सर, ये तुम सारे के सारे पेंडेंट्स रख सकते हो, लेकिन वो दोनों जेड किंग पेंडेंट्स मैं अपने पास रखूंगी, बाकी के सारे पेंडेंट्स तुम लेकर जा सकते हो और उम्मीद करती हूँ कि ये सारे तुम्हारे काम आ जाएं और तुम्हारी दोस्त की बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा निकल जाए। हमारा लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा कमाल किया, इतनी इनोसेंट लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी जो कि इतने आराम से और इज्जत के साथ बात कर रही है, इसने अपने खरीदे हुए सारे के सारे पेंडेंट्स मुझे दे दिए और ये ऊपर से मुझसे पैसे भी नहीं ले रही। इस तरह की जालिम दुनिया में इतनी काइंडनेस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा रेयर है, मुझे लगता है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर अपने मेथड को यूज करूँ जिससे मैं मैंग किंग की बॉडी के अंदर से उसकी कोल्ड ऑरा को निकालता हूँ। लगता है कि इस लड़की को ठीक किया जा सकता है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो कोरा है वो मैंग किंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी मैंग किंग की जो है वो एक आइस यूजर है और ये आइस यूजर नहीं है। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कोल्ड ऑरा है वो कहाँ से आया है, मुझे अगर तुम डिटेल्स बताती हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस कोल्ड ऑरा को बाहर निकाल सकूं, क्योंकि मैं एक डैन पिल यूजर हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहती है, क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारा लिनफेंग सोच रहा होता है,
हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपने मतलब के लिए ये करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकाल देता हूँ तो उसके बाद ये क्वार्ट्ज इन जेड क्रिस्टल जो है ये इसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और जिस तरह की ये लड़की है यानी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये मुझे अपने दोनों क्रिस्टल्स दे देगी। तो मैं किंग से कहती है बिल्कुल बेकार है, तुम मेरी बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो कोल्ड हो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। बॉडी के अंदर जो कोल्ड हो रहा है ये एक्सटर्नल वजह से है, और ना ही इसे मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है, ना ही कोई डैन पिल रिफाइनर भी इसको ठीक कर सकता है। फैमिली खुद भी फार्मेसी के बिजनेस में, और हम लोग बहुत सारी मेडिसिन को यूज कर चुके हैं, बहुत सारी पिल्स को यूज कर चुके हैं, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर से ऑरा नहीं निकल रहा। तो मान लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो ये लड़की फार्मासिस्ट के फैमिली से है, तो इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग डैन पिल रिफाइनर्स को बहुत ज्यादा कम मांगते हैं। फार्मासिस्ट जो होते हैं उन लोगों को लगता है कि उनकी जो मेडिसिन है यानी उनकी जो पिल्स है वो ज्यादा बेहतर होती है डैन पिल्स के मुकाबले में। डैन पिल्स वो होती है जो कि हमारे जैसे कल्टिवेटर्स बनाते हैं, और कल्टिवेटर्स की बनाई हुई पिल्स जो होती है उनके अंदर बहुत सारी की एनर्जी होती है, और वो स्पेशली मकसद के लिए होती है। फार्मासिस्ट को लगता है कि उनके मेडिसिन जो होती है जो कि एलोपैथिक होती हैं या फिर दूसरी मेडिसिन होती हैं जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं ज्यादा स्पेशल होती हैं। मां लिनफेंग मैंकिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा इलाज पॉसिबल नहीं है। मैं एक डैन पिल रिफाइनर हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्ड को निकाल सकता हूँ, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? सुनने के बाद मैकिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुम वाकई में एक डैन पिल रिफाइनर हो? जबकि सिस्टर यूनो से कहती है मैकिंग शीजुन तुम्हें यहाँ पर इसके पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जानराम के फर्स्ट लेवल पर है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह का कोई बंदा, मुझे तो लगता है कि ये कोई ठग है जो हमें यहाँ पर ठगने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 287 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिनफेंग वाकई में इसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड ऑरा को निकाल पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।